अगर आपने 5 सोमवार तक काले नंदी को खास चीज खिलाई तो आपके विवाह में आने वाली कोई भी बाधा होगी वो दूर होगी। कितनी भी बड़ी बाधा हो, चाहे संकट हो या 2-3 साल से आपकी शादी नहीं हो रही है तो वो शादी पक्की हो जाएगी। मन चाहा रिश्ता आपको मिलेगा। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साथ को आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सभी जनों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप मेरे परिवार हैं और मैं चाहता हूं कि ये जो परिवार हैं ये परिवार में प्रेम बना रहे और आपके कार्य बिना संकट, बिना मेहनत ऐसा बन जाए कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं जो उपाय लाता हूं बहुत ही सरल और सटीक होते हैं। वो कोई भी जनमानस उसे कर सकता है, लेकिन चाहिए पूरी श्रद्धा। सोमवार के दिन हमें 5 सोमवार का ये उपाय करना है। अगर आपने काले नंदी यानी काले बैल को ये चीजें खिला दी, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम उड़द, तो आपकी विवाह में जो भी कोई बाधा होगी वो दूर होगी। और देखिए आप कितने भाग्यशाली है कि हमें इस बार श्रावण महीना मिल रहा है। जो उत्तर प्रदेश के श्रावण महीना है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, वो 9 अगस्त तक है। उसमें 4 सोमवार आते हैं। अगर आपने सावन के इस महीने में महाराज श्री नंदी को ये चीजें खिला दी तो आपके घर से विवाह की कोई भी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी और जल्दी से मनचाहा रिश्ता मिलेगा। हमें ये उपाय बहुत ही सोच समझ के करना है। देखिए उपाय तो हम बहुत करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, समझते नहीं है, सोचते नहीं है, इसलिए हमें फल नहीं मिलता है। श्रद्धा सबकी रहती है, श्रद्धा पे मेरा कोई डाउट नहीं है। मेरा ये कहना होता है कि जो आप उपाय करते हो पहले उसे समझ लीजिए, समझ के करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाए। देखिए विवाह जो है ये बड़ी बाधा है, बड़ा संकट है, क्योंकि अगर आपको सामने वाला पात्र सही नहीं मिला तो आपकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। किसी की सगाई होती है वो टूट जाती है, या तो रिश्ते आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एंड मोमेंट पे वो रिश्ता होता नहीं है। हमें लगा आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, उम्मीदें जगती है, आप बहुत सारे उपाय करते हो पर रिश्ता होता नहीं है। अगर राहु जैसा दोष रहा या कोई बड़ा दोष रहा तो आपके साथ विवाह में छल कपट भी हो सकता है, यानी धोखाधड़ी भी हो सकती है। ऐसे कई केसेस मेरे पास हैं जिसमें विवाह में धोखाधड़ी होती है और उनका डिवोर्स होता है, मतलब 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर भी उनका डिवोर्स होता है। तो देखिए अगर एक बार विवाह टूटा तो फिर बड़ी बड़ी बाधा आती, बड़ी दिक्कत होती है। यहां तो एक बार भी विवाह नहीं होता है, वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े उपाय करते हैं, हर जगह पे पूछताछ करते हैं, लेकिन विवाह होता नहीं है। तो आप भाग्यशाली हो, आपको श्रावण महीना मिला है। श्रावण महीने के अंदर हमें सोमवार के दिन काले कलर के नंदी को 100 ग्राम उड़द और 100 ग्राम गुड़ खिलाना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी होती है। डायरेक्टली उपाय पे हम जा सकते नहीं है। पूरी श्रद्धा से मन बनाइए और उपाय को समझ लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, फायदा आपका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपने बहुत सारे उपाय किए हैं और आपका काम नहीं हो रहा है तो आप एक बार मुझे अपनी जन्म कुंडली यानी पत्रिका हॉरोस्कोप दिखाइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म की जगह शेयर करिए, नाम अपना शेयर करिए। मैं कम दक्षिणा लेकर आपको तुरंत जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका सामने वाला पात्र कहां से मिलेगा, आपका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, क्या करता होगा, आपका लग्न जीवन कैसा रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपको कम दक्षिणा में मिलेगी। और कोई बाधा रहेगी तो मैं आपको सरल उपाय पहले बताऊंगा, और वो सरल उपाय से नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपका कार्य इस साल हो जाए। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। श्रावण महीने के सोमवार हमें 5 सोमवार करना है, इस बार 4 सोमवार मिलते हैं तो भी आपको 5 सोमवार तक ये उपाय करना है। श्रावण के 4 प्लस दूसरा जो सोमवार आपको मिलेगा उसमें आप ये उपाय कर सकते हो। 5 सोमवार ये उपाय करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। पहले मैं कहता हूं कि जो अविवाहित लड़के या लड़की हो वो पहले ये उपाय करें, क्योंकि उनकी मन के अंदर तरंगे होती है, डिजायर्स होती है, उनको विवाह करना होता है, इसलिए वो उपाय करेंगे तो जल्दी सक्सेस, मतलब जल्दी से सफलता मिलेगी। कई केस में वो उपाय नहीं कर पाते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं या वो नहीं कर पाते हैं तो उनके बदले उनकी माँ ये उपाय करे। अगर माँ नहीं कर पाती है तो पिता कर सकते हैं, या घर का कोई भी सदस्य, भाई बहन, उनका नाम लेकर ये उपाय कर सकते हैं। शिव जी, भोलेनाथ, देखिए वो भोले नहीं है,
यहाँ पर सबको गलतफहमियां हैं कि शिव जी यानी बहुत भोले हैं। नहीं नहीं, वो भोलेनाथ यानी जो भोले होते हैं उनके नाथ है। शिव का उपाय करते समय आपको बालक बन जाना है। अंदर से जो भी कड़वाहट होती है या बैर भावना होती है पूरी मिटा देनी है। पूरे बालक की तरह शुद्ध बनिए और शिव का उपाय करिए। सबसे प्रथम आपको उस सोमवार के दिन स्नान करने के पश्चात शिव के मंदिर में जाना है। शिव के मंदिर में जाते ही आपको कुछ वस्तुएं शिव को अर्पण करनी है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको श्री गणपति महाराज को नमस्कार करना है। उसके बाद हनुमान जी को नमस्कार करना है। फिर आपको नंदी जी को नमस्कार करना है। उनके कान में ओम नमः शिवाय 11 बार बोलना है। कुर्म को नमस्कार करना है। ऊपर जो काल भैरव विराजमान रहते हैं वहां पर नमस्कार करना है। फिर शिव के भूगर्भ में जाना है। शिव जी को प्रणाम करना है, पार्वती मैया को प्रणाम करना है और शिव जी को खास वस्तुएं सावन के सोमवार को अर्पण करनी है। सबसे प्रथम आप शिव जी को ठंडा जल अर्पण करें। तांबे के लोटे में जल अर्पण करना है। स्टील के पात्र में, स्टील का जो पात्र रहेगा उसमें आपको दूध अर्पण करना है। काले तिल अर्पण करना है। चंदन भगवान को लगाइए। बिलीपत्र 3 से 11 लीजिए। उस बिलीपत्र पे ओम लिखकर बिलीपत्र आपको अर्पण करना है। धतूरा मिले तो धतूरा अर्पण करना है। धतूरे का पुष्प भी अर्पण करना है। और एक पीला पुष्प आता है वो भगवान को बहुत ही पसंद रहता है, वो पीला पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हो। श्रद्धा से भगवान को अर्पण करिए। जनोई भी अर्पण करिए। भगवान को भोग भी आप लगा सकते हो। दिया बत्ती धूप ये सब आप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार बोलिए, क्योंकि सावन का महीना है। शिव जी वहीं पर रहते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से ये उपाय करता है उसका काम इसी महीने में 5 सोमवार में कभी भी हो सकता है। और ये उपाय जो है वो सत्य घटना पे आधारित है। कई साल पहले मैंने एक गुजरात की लड़की को यह उपाय बताया था। उसकी सगाई जो शादी है वो नहीं हो रही थी 2-3 साल से। उसने बहुत सारे उपाय किए थे। मैंने कहा कि आप ये उपाय करिए, किसी भी सोमवार के दिन करिए। देखो, उन्होंने श्रावण के सोमवार को नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही कोई सोमवार के दिन किया था और 5वें सोमवार के दिन उनकी सगाई फिक्स हुई और मनचाहा रिश्ता मिला और आज भी वो रिश्ता कायम है। देखिए, ये है सत्य घटना पे आधारित। अगर आपने किया और आपने पूरी श्रद्धा से किया तो ये आपका कार्य हो जाएगा। शिव जी की पूजा करने के बाद आपको पार्वती मैया की पूजा करनी है और बैठकर आपको ओम नमः शिवाय 108 बार दिल से हृदय से बोलना है। देखिए, पूरा सोमवार जो है वो आप शिव जी को अर्पण कर दीजिए और फिर उपवास रखिए। तामसिक खुराक खाना वर्ज्य है। अगर आपने उपवास किया तो आपका कार्य जल्दी से हो जाएगा। उपवास क्यों करना चाहिए? क्योंकि उपवास करते समय हमारे अंदर एक शक्ति आती है, हमारा मन विचलित नहीं होता है। फास्ट जो होता है क्यों जरूरी होता है? एक तो शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन वो मन को भी शुद्ध करता है ताकि आपका मन पूरा शिव जी में रमा रहे। उसके बाद आपको काले कलर के नंदी को, काला कलर है यहाँ, काले कलर के नंदी को आपको 100 ग्राम उड़द और 100 ग्राम गुड़ खिलाइए अपने हाथ से और उस समय प्रार्थना करिए कि जो मेरी जन्म कुंडली में दोष है वो जल्दी से दूर हो जाए और मन चाह रिश्ता मुझे मिले। उस नंदी देव को नमस्कार करिए, क्योंकि नंदी वो भगवान है जो शिव जी तक बात पहुंचाते हैं। हम डायरेक्टली शिव जी से मिल सकते नहीं है, ये ध्यान रखिए। 5 सोमवार तक ये करना है। जैसे मैंने ये रूटीन बताया है, आपको 5 सोमवार तक ये करना है। जैसे आप करेंगे आपके घर में कोई भी बाधा होगी वो दूर होगी, जल्दी से शादी होगी, मन चाहा रिश्ता मिलेगा। हमारा जो मन होता है ना, बहुत छोटे विचार करता है, लेकिन जो भगवान का मन होता है वो आपके लिए बड़ा ही करता है। यूनिवर्स, ये जो होता है, ब्रह्मांड होता है, जो ईश्वर होता है, वो आपके लिए वो सोचकर बैठा रहता है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते इस माइंड से। भगवान को सरेंडर कर दीजिए, श्रद्धा रखिए, आपके घर में वो रिश्ता आएगा जो हम कभी सोच ही नहीं सकते। और अगर आपकी शादी में कोई रुकावट आती है, बाधा आती है, तो आप एक बार मुझे पत्रिका दिखाइए। मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर आपको पूरे डिटेल्स में ये विवाह का पूरा ब्यौरा बताऊं। मैं चाहता हूं कि भोलेनाथ शिव जी महाकाल आपके घर में नंदी के द्वारा वो कार्य कराए कि आपके घर में सुख शांति रहे और जल्दी से ऐसा रिश्ता बने कि आपके घर में जल्दी से प्रसंग बने। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हरिओम शांति तथास्तु। ओम नमः शिवाय।